नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हैं, इस बार सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बोर्ड के जैसा हूबहू वायरल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें जो भी प्रश्न बताए जाएँगे, वो 100 में 99% आप लोगों के बोर्ड में फँसेंगे, ठीक है? तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी और सारा नॉलेज देकर जाऊँगा। सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ-साथ आप लोगों को ये भी बताते हुए चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबोल्ड, बिस्मार्क, कावूर या मेज़िनी? तो आप जानते हैं यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेज़िनी। कौन था? मेज़िनी। मेजन ने यंग इटली मतलब कि यंग इटली सोसाइटी नामक जो इनकी संस्था थी, जैसे अपने यहाँ बीजेपी, कांग्रेस हो गई, ऐसे ही उनकी थी, तो उसकी स्थापना किसने की थी? मेजिन ने, ठीक है? दूसरा प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुई 1789 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 1789 से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कि वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं कि मेहनत लगती है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जानते हैं, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना थी 1885 में, ठीक है? हिंद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी जी थे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1929 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1929, ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है? पिछली बार भी आया था, तो आप लोगों से तब मैं आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन इस बार से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और अब हमेशा जुड़ा रहूँगा। लगभग जब तक ये क्लासेस चल रही हैं तब तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अजैवी संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अजैवी संसाधन है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पशु भी जैवी है, पौधे भी जैवी है, मछली भी जैवी है, लेकिन चट्टानें क्या है? अजीवी है, मतलब इनमें जीव नहीं होता है, ठीक है? हाँ, इनके ऊपर पनपते हैं, इनके ऊपर जीव रहते हैं, पर इनमें जीव नहीं होता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास की खेती के लिए देखो, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो मानी गई वो हमारी काली मिट्टी मानी गई। कौन मिट्टी मानी गई? काली मिट्टी, ठीक है? सुंदरवन पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो पार्क है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आप जानते हैं वन संरक्षण से संबंधित था। और ये आंदोलन क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि इसमें व्यक्ति जो था, एक मतलब कि उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो पेड़ से चिपक गया था, तो अंग्रेज ने क्या किया था, उसको उसी पेड़ के साथ काट दिया गया था, ठीक है? इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? तो जो इनमें से रबी की फसल है तो वो कौन है? वो है सिंघली। नहीं, एक मिनट, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चना, ठीक है? क्या होगा? चना। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? देखो, तमिल भी कम है श्रीलंका में, मुस्लिम भी कम है श्रीलंका में, ईसाई भी कम है श्रीलंका, लेकिन जो सिंघली है, ठीक है, सिंघली जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और सिंघली जो माना जाता है वो रावण का वंशज माना जाता है, इसलिए वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में पंचायती राज स्थापित की गई थी वो कब हुई थी? तो जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो 1992 से हुई थी। कब हुई थी? 1992 में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय राज्य नहीं, मतलब एक संघीय राज्य नहीं है, संघ का राज्य नहीं, कौन है ऐसा? देखो, मणिपुर क्या है? एक राज्य सा है। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पर संघ का कोई नहीं है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक संघीय राज्य नहीं हुआ। दिल्ली हो गया आपका, जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, लेह हो गया, ठीक है? ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन पर कोई संघीय ढांचा नहीं काम करता, ठीक है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता मतलब एजुकेशन से है हमारा, एजुकेशन मतलब शिक्षित, ठीक है? शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर माना गया है वो केरल माना गया है। 99% साक्षरता दर है यहाँ पर, ठीक है? 99% साक्षरता दर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो हमारा जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय माना, मतलब कि आय भी कहा जाता है, औसत आय भी कहा जाता है। तो औसत आय जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक? सभी व्यक्तियों को जोड़कर फिर उसे एक व्यक्ति की आय, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देते हैं। सूचना का अधिकार, जैसे आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ?
सूचना का अधिकार जो आरटीआई वो हमारा अक्टूबर 2005 में आया था। और आरटीआई मतलब आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या होता है इसका फुल राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। पहले क्या होता था, जैसे ग्रुप डी अभी आ रहा, तो इसमें कितने फॉर्म भरे गए थे ये हमें नहीं पता चलता था। फिर क्या हुआ, ये जब कानून आ गया तो मतलब कि हर संस्था को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या होगी, सारी चीज़ें बताई जो भी योग्य है। अब सेना की गोपनीय चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सूचना के अधिकार में वही चीज़ें रखी गई हैं जो कि बताने योग्य हैं, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 1986 में, ठीक है। झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो जो झरिया है वो कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कोयला के लिए काफी फेमस जगह है कोयला के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश? भारत, ब्राजील, फ्रांस या बांग्लादेश? तो देखो जो विकसित देश के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्रांस है। फ्रांस की जीडीपी काफ़ी अच्छी है और फ्रांस काफ़ी विकसित देश है। फ्रांस कई आधुनिक हथियारों को भारत को भी बेच चुका है और भी बहुत से देशों को बेच चुका है, ठीक है। अभी आप जानते हैं राफेल आया था तो वो भी फ्रांस से ही आया था, ठीक है। यहाँ से आपके वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन दीजिए। तो इसमें आप लोगों को ये बताना होगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कौन कौन से मुख्य पात्र थे उसमें, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रक्रियाएं घटी जिनके कारण ये ऐसे एकीकरण इनका हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, मृदा अपरदन से क्या आशय है, इसे रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो आप जानते हैं सबसे पहले रोकने के क्या उपाय है मृदा अपरदन को? वृक्षों को बहुत अधिक लगाओ, पहला उपाय तो ये आपका हो जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा 3-4 लाइनें लिख देना। दूसरी क्या लिख देना कि अत्यधिक जलों का शोषण, जैसे मान लो जल से धरती की सतह से अधिक जल निकालते हो तो जल का संरक्षण करोगे तो मृदा अपरदन रुकेगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। देखो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया था, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखो अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो फिर देश क्या होगा, देश एक प्रकार से समझ लीजिए एकात्मक सरकार हो जाएगी, एक ही सरकार का समस्त राज्य हो जाएगा, जिससे देश में असंतुलन और देश के संविधान को ठेस पहुंच सकता है, देश के संविधान को खत्म किया जा सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है, ठीक है। विकसित और विकासशील देशों के बीच 2 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अंतर ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं, तो अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अब यहाँ से आपके 150 शब्दों में लिखने होंगे, 6 इंटू 4 24 अंक के पेपर आएंगे, 24 अंक के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण लिखना होगा, फिर उसके बाद इसके प्रभाव क्या थे, और फिर इसकी वजह से क्या क्या बदलाव आए, ये चीज़ें उसमें ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। भारत में कृषि की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो कृषि के जैसे हरित क्रांति आई थी, आप जानते हैं हरित क्रांति लाई गई थी, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुए, फिर एक नारा भी लगाया गया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए लगाई गई, किसान मतलब किसानों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ठीक है। संघवाद क्या है, और भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो संघवाद क्या होता है, आप जानते हैं हमारे भारत में कैसी संघ है, 3 संघ है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, केंद्र आ जाता है, ठीक है। फिर राज्य आएगा, और फिर क्या आएगा स्तर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप समझ सकते हैं आपका जिला पंचायत, ठीक है, ऐसे होता है पंचायत, ठीक है। ये 3 त्रिस्तरीय हमारे यहाँ की व्यवस्था है। संघ त्रिस्तरीय संघीय है, किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बता। देखो संघीय व्यवस्था होती क्या है, कोई भी राज्य, जैसे राज्य चाहे तो केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, पंचायत चाहे तो राज्य से और केंद्र से अलग नहीं हो सकती, केंद्र अगर चाहे तो भी राज्य से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कानून केंद्र के पास है, कुछ कानून राज्य के पास भी संरक्षित हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न आएंगे, तो मैं मानचित्र संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन सा स्थान था, वो स्थान था आपका दांडी, कौन था, दांडी, ठीक है। और दांडी स्थित कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कभी जाइएगा तो गुजरात में इनका मतलब महात्मा गांधी जी का काफ़ी आश्रम बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको। मैं तो गया नहीं हूँ, बहुत जल्द जाने वाला हूँ। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो कौन सा स्थान था, जहाँ वो, एक मिनट सॉरी, हाँ वह स्थान जहाँ गांधी तोड़ा, ये दांडी, ठीक, वो दांडी नहीं था, ये दांडी, मतलब कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो स्थान हमारा अमृतसर था, कौन था, अमृतसर, ठीक। कहाँ पे स्थित है, पंजाब में, ठीक है। अभी भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 का अधिवेशन हुआ, तो वो कहाँ हुआ था, जो भारतीय कांग्रेस कलकत्ता में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में भी हुआ था और नागपुर में भी हुआ था, दोनों ही 1920 में हुआ था। देखो हुआ क्या था, अगर कभी पूछेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1920 का अक्टूबर या तो सितंबर बोलेगा या दिसंबर बोलेगा, अगर सितंबर बोलता है तो आपका कलकत्ता आएगा, अगर यहाँ पर अगर आपका दिसंबर बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पर नागपुर आ जाएगा, ठीक है, नागपुर आ जाएगा। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद।
अब जैसे यहाँ पर भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, 5 नंबर के मिलेंगे। वह उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप पता उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। ठीक है, आप डॉट रख सकते हैं, छोटा गोला बना सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर बॉक्स बना होगा, उसमें दिया जाएगा किसको किस चिन्ह से दर्शाना है। ठीक है, किस क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, तो आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, वो केरल। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ऐसा हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है, दक्षिण भारत की कोई एक प्रमुख नदी। तो दक्षिण भारत में बहुत सी ऐसी नदी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो नदियों को नीली लहराती दर्शाओ, और बता देगा कि नदी कैसे दर्शाना हो, सारी चीज़ बता देगा। फिर एक प्रमुख नदी कैसी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। डेली मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेकर आता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस में बनाने में मेहनत लगती है। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपना सबसे कमजोर सब्जेक्ट कमेंट करके जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी। ठीक है।